देखिए मनुस्मृति में लिखा है ना, न स्त्री स्वतंत्र मरहति, इसका मतलब कि महिलाएं स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है। तो जब हाँ, हम महिलाएं वंचित तबके से आकर के यहाँ पर महिला के तौर पर, उसमें बहुजन महिला अपने आप को असर्ट कर रही है, तो तीन तरीके से इनको धक्का लगता है। पहले जातिवाद को चोट पहुंचता है, दूसरा सामंतवाद को, और तीसरा उस पितृसत्तात्मक मर्द को जो महिला को बोलते देखने का, सुनने का आदि ही नहीं है, उसको, उसके अहंकार को चोट लगती है। उसको लगता है कि एक तो ये वंचित तबके की बहुजन महिला ऊपर से महिला होकर के हमको सुना रही है, हमको आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, तर्क वितर्क कर रही है, जिस तर्क के लिए वो हमें लायक ही नहीं समझते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं भीतर एक टीस हो रही होगी कि इनको तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। जैसे पुरुष हमारे प्रवक्ता होते हैं तो बहुत आसान होता है कि गंदी भाषा पे उतर जाओ, किसी तरह से कुछ बोल दो, पर हमसे बोलते हैं तो डबल ना सुन जाते हैं। इसलिए हमको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट खोजा इन्होंने, पर इनको पता नहीं था कि सॉफ्ट टारगेट नहीं है, जो टारगेट आप कर रहे हैं आप ही के लिए विध्वंस का कारण बनेगा, वो हुआ भी। क्योंकि पहले से एक था ना कि मुख्य धारा में चंद जातियां थी, जो ये रियलिटी है, सभी लोग इसको जानते हैं। मुख्य धारा का साहित्य हो, मीडिया हो, हर जगह तो इनको ये लग रहा है ना कि जो स्पेस इनका अपना स्पेस हुआ करता था, जिसमें इनका वर्चस्व था, आज वो लोग आ रहे हैं जिनको ये बगल में बिठाते भी नहीं थे। अब बिठाना पड़ेगा ना, तो अब बिठाने से भी तो आपत्ति है कि उस स्पेस का हिस्सा अपने बगल वाली कुर्सी हमको कैसे दे देंगे, और हम जैसी महिलाओं को कैसे दे देंगे। तो एक सेंस ऑफ मॉडर्न अनटचेबिलिटी, आपको पता है ना, गांव भी बिहार में या पूरे देश में इनफैक्ट बसाए जाते थे तो एक पर्टिकुलर स्पेस होता था, गांव के बाहर दलितों की बस्तियां बनाई जाती थी, तो उनकी छाया तक से दिक्कत होना, और आज हमारा इनके न्यूज रूम में, स्टूडियो में प्रेजेंट होने से दिक्कत होना, दैट इज द मॉडर्न अनटचेबिलिटी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यही मुझे लगता है कि एक पूरा अप्रोच है, एक पूरा सिस्टम है जो कास्टिस्ट वे में काम करता है, और कि अगर महिलाओं को, उसमें भी सारिका पासवान दलित तबके से, हम लोग पिछड़े तबके से, सब बहुजन महिलाएं हैं, उनके ऊपर आप प्रहार करेंगे तो देश एकजुट हो करके खड़ा हुआ और सभी लोग साथ आए। और ये इस देश की खूबसूरती है कि इन तीन महिलाओं के साथ इतनी मजबूती से खड़े नजर आए और इनको बैकअप पे जाना पड़ा।